ये कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुने। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे न सुने। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनते वक्त किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकही में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं कल्पनाओं की दुनिया में। बात उस रात की है जब चांद बादलों की ओट में छिपा था और सड़कें सन्नाटे में डूबी थीं, मानो वीरानी ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया हो। रात में अकेले सफर करना सुनने में जितना दिलकश लगता है उतना ही खौफनाक भी हो सकता है। कई बार जो आंखें देखती हैं वो हकीकत नहीं होती, या शायद होती है, कौन जाने। क्या होता है जब एक ट्रक ड्राइवर की राह में कोई अनजानी ताकत आ टकराए? क्या ये बस वहम का खेल है या कोई ऐसी हकीकत जो रूह को सिहरन से भर दे? तो सुनिए ऐ मेरे दोस्तों, एक ऐसी दास्तान जो रात के साए में जन्मी थी। रामू एक पुराना खिलाड़ी था जिसने सालों तक हिंदुस्तान की सड़कों पर ट्रक दौड़ाया था। उसकी जिंदगी का हर कदम धूल भरी सड़कों और लंबी रातों के बीच गुजरा था। उसे उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक नया हुक्म मिला, दिल्ली से झारखंड के एक छोटे से गांव तक माल पहुंचाना। यह सफर कोई आम सफर न था, क्योंकि रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था जिसे लोग भूतिया हाईवे के नाम से पुकारते थे। गांव वाले इस रास्ते की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते कि रूह कांप जाए, मगर रामू इन बातों पर हंस पड़ता। भूत वूत कुछ नहीं होता साहब, यह सब दिमाग का फितूर है, वह ठहाका मारकर कहता। उसके साथ था मंगल, उसका सहायक, एक देहाती नौजवान जिसके चेहरे पर भोलापन और दिल में थोड़ा डर बसता था। रामू ने ट्रक स्टार्ट किया और दोनों उस जंगल की ओर बढ़ चले जहां साए भी सायों से डरते थे। मगर अब भी सफर शुरू ही हुआ था कि अजीब वाक्य होने लगे। ट्रक का इंजन बिना किसी वजह 2 बार खामोश हो गया। रामू ने माथा ठोंका, इंजन को कोसा, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों में कोई साया सा लहराता दिखा, मानो कोई उसे चुपके से ताक रहा हो। रामू भैया, ये क्या था? मंगल ने कांपती आवाज में पूछा। कुछ नहीं मंगल, थकान से आंखें धोखा दे रही हैं। रामू ने खुद को तसल्ली दी और ट्रक आगे बढ़ाया, मगर दिल की धड़कनें कुछ और कह रही थीं। रात गहराती जा रही थी और जंगल का सन्नाटा अब खौफ बनकर हवा में तैर रहा था। आधी रात को जब ट्रक जंगल के बीचों बीच पहुंचा, सड़क के किनारे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल हवा में लहराते, चेहरा ऐसा कि जैसे जिंदगी की हर रंगत उससे छीन ली गई हो। रामू ने ट्रक धीमा किया। हेडलाइट की रोशनी जब उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो रामू का दिल जैसे थम गया। ना आंखें, ना नाक, बस एक सफेद धुंधला सा चेहरा, मानो किसी ने उसकी रूह को कागज पर मिटा दिया हो। ट्रक के अंदर ठंडक फैल गई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक चुभ जाए। रामू भैया, ये क्या है? मंगल की आवाज में खौफ था। रामू की नजरें उस औरत पर टिकी थीं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और इशारे से ट्रक रुकने को कहा। रामू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। रुकूं या भाग जाऊं? उसके दिल में सवालों का तूफान उठा। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने ब्रेक पर पैर रखा। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। औरत का चेहरा अब भी वही था, सपाट, बेरंग, बेजान। ये औरत है या कोई और चीज? रामू का दिमाग चीख रहा था। तभी मंगल की कांपती आवाज गूंजी। रामू भैया, ट्रक क्यों रोका? बाहर देखो, कोई खड़ा है। रामू ने दोबारा देखा, मगर सड़क अब खाली थी। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी गूंज जाए। मैंने तो अभी अभी, रामू बड़बड़ाया, मगर उसका दिल कह रहा था कि ये रात अभी और खौफनाक होने वाली है। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चला था। जंगल की सड़क जो पहले ही वीरान थी, अब मानो किसी अनजानी ताकत की कैद में थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मंगल की आंखों में खौफ का समंदर लहरा रहा था। चलो मंगल, ट्रक बढ़ाते हैं, रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा और उसने ट्रक को फिर से दौड़ा दिया। मगर जैसे ही उन्होंने उस सड़क के टुकड़े को पार किया जहां वह औरत खड़ी थी, अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। अंधेरा ऐसा कि जैसे रात ने सारी रोशनी निगल ली हो।
ट्रक के अंदर एक कंपकंपाती ठंड फैल गई, मानो कोई बर्फीली सांस केबिन में घुस आई हो। रामू भैया, ये ठंड, ये क्या माजरा है? मंगल ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर की लरज थी। रामू कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ट्रक की छत पर ठक 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 की आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो, या शायद कोई नाखूनों से लोहे को खरोंच रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें थम सी गईं। मंगल, हिम्मत रख। रामू ने खुद को और मंगल को तसल्ली दी, मगर उसका गला सूख चुका था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, मगर वह खौफनाक ठक ठक बंद न हुई। भैया, पीछे देखो। मंगल की आवाज में घबराहट थी। रामू ने रियर व्यू मिरर में झांका और उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। ट्रक की पीछे वाली खिड़की से एक साया नजर आया, वही सफेद साड़ी वाली औरत, मगर अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली गुफाओं सी गहरी हो गई थीं और उसका मुंह धीरे धीरे चौड़ा हो रहा था, जैसे कोई अंधेरी खाई उनके पीछे मुंह बाएं खड़ी हो। रामू भैया, ये हमें नहीं छोड़ेगी। मंगल डर के मारे रोने लगा। रामू ने घबराकर ट्रक को एक ओर मोड़ा, मगर तभी ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा था। हेडलाइट की मध्यम रोशनी में एक परछाई सी दिखी, मानो कोई जमीन पर लेटा हो। रामू के गले से शब्द गायब हो गए। मंगल ने हकलाते हुए पूछा, भैया, वो क्या है? रामू ने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुसा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सड़क पर पड़ा शरीर हिल नहीं रहा था। मंगल, टॉर्च ला, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। मंगल ने कांपते हुए टॉर्च थमाई। जैसे ही रोशनी उस शरीर पर पड़ी, रामू का खून जम गया। वह वही औरत थी जिसे उसने सड़क पर देखा था, मगर अब उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़कर गलत सिलवटों में मोड़ दी हों। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें जिंदगी का नामो निशान न था। भैया, ये तो मर चुकी है, मंगल ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। रामू कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उस औरत का सिर झटके से उनकी ओर मुड़ा। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। हाँ, ऐसी चीख जो रूह को चीर दे। मंगल ने घबराकर रामू का हाथ पकड़ा। भैया, ट्रक में चलो, जल्दी। रामू ने एक पल घमवाए बिना दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने घड़-घड़ की आवाज की, मगर स्टार्ट न हुआ। चल हरामखोर, रामू ने गुस्से में चिल्लाकर की को जोर से घुमाया। इस बार इंजन दहाड़ा और ट्रक आगे बढ़ा, मगर अभी राहत की सांस भी न ले पाए थे कि पीछे से फिर वहीं ठक 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 की आवाज गूंज उठी। मंगल की हिम्मत जवाब दे गई। भैया, ये अब भी पीछे है, उसने चीख कर कहा। रामू ने रियर व्यू मिरर में झांका और उसका दिल जैसे रुक गया। वह औरत अब ट्रक की पीछे वाली बॉडी पर बैठी थी। उसका चेहरा और भी विकृत, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह इतना चौड़ा कि मानो सारी रात को निगल लेना चाहता हो। क्या ये औरत थी या कोई और साया? क्या ये रात उन्हें जिंदा छोड़ेगी? रात अब अपनी पूरी शान में थी और जंगल का सन्नाटा ऐसा कि मानो कुदरत भी सांस रोककर देख रही हो। रामू का ट्रक 90 की रफ्तार से जंगल की सड़क पर दौड़ रहा था, मगर वह ठक 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 की आवाज जो ट्रक की पीछे वाली बॉडी से आ रही थी, किसी शैतानी ताल की तरह गूंज रही थी। मंगल डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर की ओर जा रही थीं, जहां वह औरत या वह जो कुछ भी थी विकृत चेहरा लिए बैठी थी। रामू भैया, ये हमें नहीं छोड़ेगी, मंगल ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज में अब हिम्मत की जगह सिर्फ खौफ बाकी था। रामू ने गला साफ किया। उसका दिल भी डर से थरथरा रहा था, मगर उसने हिम्मत जुटाई। मंगल, डर मत, कुछ न कुछ करेंगे, उसने कहा और हनुमान चालीसा के शब्द याद करने की कोशिश की। श्री गुरु चरण सरोज रज, वह बड़बड़ाया, मगर तभी ट्रक के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! ट्रक एक तरफ लहराया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रामू ने जैसे तैसे स्टीयरिंग संभाला, मगर मंगल का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। वह दर्द से कराह उठा। भैया, ये क्या था? रामू जवाब देने ही वाला था कि ट्रक की छत पर एक भारी चीज कूदने की आवाज आई। धम! मंगल ने घबराकर ऊपर देखा। छत पर किसी के पैरों के निशान पड़ रहे थे, जैसे कोई लोहे पर नाच रहा हो। भैया, ये ऊपर चढ़ गई, मंगल की आवाज में दहशत थी। रामू का दिमाग सुन्न हो चला था। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। गाड़ी अब सड़क पर हवा से बातें कर रही थी।
मगर तभी एक और खौफनाक वाकया हुआ। किसी ने नुकीली उंगलियों से ट्रक की छत को नोचना शुरू कर दिया। लोहे में लंबी लंबी खरोंचें पड़ रही थीं, मानो कोई शैतान ट्रक को चीरकर अंदर घुसना चाहता हो। खर्र खर्र की आवाज ऐसी थी कि रूह कांप जाए। भैया, अब क्या करें? मंगल चीख पड़ा। उसकी आंखें डर से बाहर निकलने को थीं। रामू को कुछ नहीं सूझ रहा था, मगर तभी उसके दिमाग में एक फिक्र आई। मंगल, हिम्मत रख, इसे झटका देना पड़ेगा, उसने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल रामू ने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और ट्रक को दाएं बाएं हिलाने लगा, जैसे कोई सांप सड़क पर लहरा रहा हो। धड़ाम, ठक ठक, ऊपर कुछ जोर से टकराया और फिर अचानक सब शांत हो गया। मंगल ने घबराकर खिड़की से झांका। ट्रक की पीछे वाली बॉडी अब खाली थी। भैया, क्या वो चली गई? उसने हकलाते हुए पूछा, मगर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। रामू ने माथे का पसीना पोंछा और ट्रक को सीधा किया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लगता है मंगल, हमने इसे। वह बात पूरी भी ना कर पाया कि सामने सड़क पर वही औरत फिर से खड़ी थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसका चेहरा या जो कुछ भी वह था अब और भी भयानक। भैया, ये नामुमकिन है, मंगल हकलाया। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। रामू का दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। वह औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, मानो उनकी राह में कोई अनजानी दीवार खड़ी हो गई हो। क्या यह औरत थी या कोई शैतानी साया जो उनकी रूह को निगलने आया था? जंगल की सड़क अब किसी शैतानी मायाजाल में फंसी थी। रात का अंधेरा ऐसा कि मानो सारी दुनिया खामोश होकर उस औरत या उस साए के हुक्म की गुलाम बन गई हो। रामू ने बिना सोचे समझे ट्रक का एक्सीलरेटर जोर से दबाया। धड़ धड़ धड़, ट्रक पूरे वेग से उस औरत की ओर बढ़ा जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मंगल की सांसें थम गईं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर जैसे ही ट्रक उस औरत से टकराने को हुआ, वह हवा में घुल गई, मानो रात ने उसे अपने आगोश में समेट लिया हो। रामू भैया, ये क्या था? मंगल की आवाज डर से कांप रही थी। रामू कुछ बोल पाता इससे पहले ही पीछे से एक खटखटाहट गूंजी। ठक ठक ठक। ट्रक के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। रामू ने धीरे से रियरव्यू मिरर में झांका। उसका दिल जैसे रेत में धंस गया। वह औरत अब उसकी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी, एक ऐसी मुस्कान लिए जो इंसानी नहीं थी। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो चुका था, मानो उसका मुंह रात की सारी दहशत को निगलने को तैयार हो। उसकी आंखें या वो काले गड्ढे रामू को घूर रही थीं, जैसे उसकी रूह को पड़ रही हों। भैया, ये हमारे पीछे कैसे? मंगल जड़ हो चुका था। उसकी आवाज टूटकर बाहर आ रही थी। रामू की उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई थी। तभी उसने देखा उस औरत का एक हाथ धीरे धीरे खिड़की के शीशे से अंदर आने लगा, जैसे शीशा कोई पानी का पर्दा हो। उसकी नुकीली उंगलियां जो हड्डियों सी पतली थीं, केबिन की हवा में लहराने लगीं। भैया, चलो यहां से, मंगल चीख पड़ा। उसकी आवाज में अब सिर्फ दहशत थी। रामू ने झटके से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ा, मगर तभी पीछे से फिर वही ठक 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 की आवाज गूंज उठी। इस बार आवाज ट्रक की पीछे वाली बॉडी से आ रही थी, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा हो। भैया, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, मंगल ने कांपते हुए चिल्लाया। रामू ने मिरर में देखा। ट्रक की पीछे वाली बॉडी पर कुछ सफेद सा लहरा रहा था। वह औरत अब वहां चढ़ चुकी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो गया था, जैसे कोई शैतानी मूरत जिसे रात ने तराशा हो। बचने का कोई रास्ता नहीं मंगल। रामू के दिमाग में यह ख्याल कौन था। तभी केबिन में एक खौफनाक आवाज गूंजी, मानो कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। एक ऐसी आवाज जो न इंसानी थी न जानवरों की। मंगल ने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर केबिन में कोई न था। उसकी नजर रामू पर पड़ी। रामू की आंखें अब लाल हो रही थीं, उसकी सांसें तेज थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई जादू के साए में हो। भैया, भैया, क्या हुआ? मंगल चिल्लाया। रामू ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकराने ही वाला था कि मंगल ने झपटकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। भैया, होश में आओ, उसने चीख कर कहा। रामू हड़बड़ाकर जागा, मानो किसी गहरे ख्वाब से निकला हो। मंगल, मैं क्या कर रहा था? उसने हांफते हुए पूछा, मगर उसके मुंह से कोई जवाब न निकला। बस एक खरखराती सांस बाहर आई, जैसे कोई और उसकी रूह से बोल रहा हो। तभी ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम।
और फिर सब कुछ खामोश हो गया। रामू और मंगल ने धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखा। कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। वह औरत गायब हो चुकी थी, मगर यह खामोशी राहत की नहीं थी। यह उस तूफान की खामोशी थी जो आने से पहले सारी दुनिया को सांस रोकने पर मजबूर कर देता है। क्या यह औरत वाकई चली गई थी या रात का कोई और खेल बाकी था? जंगल की सड़क अब किसी कब्रिस्तान सी खामोश थी। ट्रक की छत पर हुए धमाके के बाद सन्नाटा ऐसा छाया कि मानो रात ने अपनी सारी सांसें रोक ली हों। रामू और मंगल एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और हैरानी का मिश्रण था। मंगल, क्या वो सचमुच चली गई? रामू ने फुसफुसाते हुए पूछा, मगर उसकी आवाज में यकीन नहीं था। मंगल की आंखें अभी भी रियर व्यू मिरर पर टिकी थीं, जैसे वह साए का इंतजार कर रहा हो। भैया, कुछ तो गड़बड़ है, मंगल ने कांपते हुए कहा। यह खामोशी, ये अच्छी नहीं लगती। रामू ने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, मगर उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क अब खाली थी और जंगल की घनी छाया में सिर्फ उनके ट्रक की हेडलाइट की मध्यम रोशनी चमक रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी सांस सी हवा घुसी और केबिन में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी कब्रों की बू। रामू भैया, ये गंध, मंगल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही ट्रक की खिड़की पर एक धीमी खटखटाहट गूंजी। ठक ठक ठक। रामू का खून जम गया। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा। वह औरत फिर से वहां थी, ठीक उसके बगल में, मगर इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों के गड्ढे अब आग से लाल हो रहे थे और उसका मुंह इतना चौड़ा था कि मानो वह सारी रात को निगल लेना चाहता हो। उसकी मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी, जो कानों में चुभ रही थी। मंगल, हनुमान चालीसा पढ़, रामू ने चीख कर कहा, मगर उसकी आवाज डर से टूट रही थी। मंगल ने कांपते हुए शब्द दोहराए, जय हनुमान। मगर तभी औरत का एक नुकीला हाथ शीशे से अंदर घुस आया, जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट गई हो। उसकी उंगलियां रामू की ओर बढ़ीं और ट्रक के अंदर का तापमान हड्डियां जमा देने वाला हो गया। भैया, ये हमें ले जाएगी, मंगल चीख पड़ा। रामू ने आखिरी हिम्मत जुटाई और ट्रक का एक्सीलरेटर जोर से दबाया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, मगर वह औरत अब भी खिड़की के बाहर थी, जैसे हवा के साथ साथ दौड़ रही हो। उसकी हंसी अब और तेज हो गई, मानो सारा जंगल उसकी दहशत में डूब गया हो। अचानक रामू ने सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर देखा। उसकी मटमैली दीवारें और टूटी मूर्तियां रात में भूतियां लग रही थीं, मगर रामू को जैसे कोई किरण दिखी। मंगल, मंदिर, शायद वहां। वह बात पूरी न कर सका, क्योंकि तभी औरत की हंसी एक चीख में बदल गई। उसने ट्रक का दरवाजा जोर से खींचा और केबिन में एक भयानक साया घुस आया। रामू ने झटके से स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक मंदिर की ओर मुड़ गया। भैया, रुको मत, मंगल चिल्लाया। रामू ने ट्रक को मंदिर के ठीक सामने रोका। दोनों दरवाजा खोलकर बाहर कूदे और मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागे। मगर जैसे ही वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, पीछे से एक खौफनाक आवाज गूंजी, रामू। वह औरत की आवाज थी, मगर अब वह इंसानी नहीं थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब सड़क पर खड़ी थी, मगर उसका शरीर अब हवा में तैर रहा था, जैसे कोई रूह जमीन से ऊपर उठ गई हो। रामू और मंगल मंदिर के अंदर भागे। वहां एक पुरानी हनुमान मूर्ति थी, जिसके सामने एक मध्यम दिया जल रहा था। मंगल ने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और रामू ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया। तभी बाहर से एक जोरदार चीख गूंजी और मंदिर का दरवाजा जोर से हिलने लगा। मगर जैसे जैसे मंगल की आवाज तेज हुई, चीख धीमी पड़ने लगी। जब चालीसा खत्म हुई, बाहर सन्नाटा था। रामू और मंगल ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर झांका। सड़क खाली थी। वह औरत गायब थी, मगर मंदिर के बाहर जहां ट्रक खड़ा था, उसकी छत पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे चीर दिया हो। रामू और मंगल ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर राहत थी, मगर दिल में एक सवाल बाकी था। क्या वह औरत वाकई चली गई थी या यह रात का सिर्फ एक खेल था? कहते हैं, उस भूतिया हाईवे पर आज भी कुछ ट्रक ड्राइवरों को रात में थक थक की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, जिसका चेहरा कोई नहीं देख पाता। क्या वह औरत थी या कोई शैतानी साया? यह राज आज भी जंगल की उन सड़कों में दफन है। तो दोस्तों,
ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके जैसे आप चाहें हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन कोई और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।